बच्चों, आज हम सब क्लास 7th का सेकंड चैप्टर करेंगे बच्चों। न्यू किंग्स एंड देयर स्टेट्स एंड देयर स्टेट। ठीक है ना, नए राजा और उनके राज्य, ये बच्चों। ठीक है, तो बच्चों सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने बताया था कि आपका जो सिलेबस है 750 टू 1750 AD तक है। यहां तक सिलेबस बच्चों क्लास 7th का। ठीक है, अब ये कह रहे कि भाई नए राज्य आगे, नए राजा भी आगे और उनके राज्य भी आगे, ये कह रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे एक टर्म शुरू होती है कि भी सामंत, ये ध्यान रखिए। सामंत ये राजा है, इसको राजा मान लीजिए। अब इसके नीचे सामंत है, ये सामंत मान लो। ठीक है बच्चों, ये सामंत है, सारे सारे फ्यूडल लॉर्ड। ठीक है, इसका मतलब है कि जो किंग है ये इसके नीचे जो फ्यूडल है, अब इनको प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेवारी दी गई। ठीक है, प्रशासन को चलाने के लिए जिम्मेवारी दी गई कि भाई जैसे भारत है, ये मान लीजिए भारत देश है, मोटे अक्षरों में बच्चों, ये स्टेट्स उसकी, ये उसकी स्टेट्स है। ये मान लो कि वहां उनके मुख्यमंत्री वो चला रहे हैं, या यूनियन टेरिटरीज है उनमें वो चला रहे हैं, लेफ्टिनेंट है कहीं पे चीफ, वो दूसरे नाम उनके वो चला रहे हैं। अब इससे तात्पर्य है कि बच्चों के इनकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अब तो क्या है कि संविधान लागू है, उस समय में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। अब यहाँ इनको जो काम करना पड़ता था, ये करना पड़ता था, इनको एक तो मिलिट्री मेंटेन करनी पड़ती थी। क्या बच्चों? मिलिट्री। ठीक है, दूसरी बात ये कि इनको टैक्स कलेक्शन करना पड़ता था, टैक्स कलेक्शन ये करना पड़ता था बच्चों इनको। इसके साथ यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनको वो भी संभालना पड़ता था। एडमिनिस्ट्रेशन में लॉ एंड ऑर्डर है बच्चों, और उसके साथ साथ जस्टिस है, ये भी उसी में है। ये सारे काम इनको करने पड़ते थे, और इसके साथ साथ इनको गिफ्ट भी देना पड़ता था राजा को। क्लियर? तो ये राजा है, राजा के नीचे सामंत है, इसको चलाने के लिए, प्रशासन को आराम से चलाने के लिए। ठीक है, तो इनको ये काम करने पड़ते थे कि टैक्स इकट्ठा करके इनको यहाँ पहुंचाना है, अपने जो एक्सपेंसेस है उनको रखने के लिए, पूर्ति करने के लिए एक्सपेंसेस वो अपने पास रखेंगे। इनको मिलिट्री इनको रखनी है कि मिलिट्री का खर्चा भी जो मिलिट्री है, और इनका खर्चा भी जो सैनिक थे, जो घोड़े थे, उनका खर्चा भी, सब कुछ इनको करना है। प्रशासन जो चलते हैं उनका खर्चा भी वो रख के उसके बाद इनको देना है। ठीक है, या तो एक निश्चित राशि या जो राजा से इन एग्रीमेंट हुआ उसके अनुसार वो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सामंत थे जो इन्हें बड़ी बड़ी उपाधियां ले ली, महासामंत, महासामंत और महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, ये उपाधियां ले ली यहाँ पे, बड़ी बड़ी राजाओं के बराबर की उपाधियां ले ली। ठीक है, जैसे महामंडलेश्वर है, बड़ी उपाधि थी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए यहाँ पे कि सामंत है, इसके पास जो पावर है ये सारी पावर राजा के द्वारा दी गई बच्चों, सारी सारी। अब उसके साथ साथ राजा की जो पावर है, राजा इनको ट्रांसफर कर सकता है, पहली बात। ठीक है, अलग अलग आई, जैसे इक़्तिदार थी, दक्षिण भारत में एंगर प्रथा थी, यहाँ पे सामंतवादी प्रथा, फ्यूडल सिस्टम, ये भी कर सकता है, इसको हटा भी सकता है।
ये पावर इनके हाथ में थी, राजा के हाथ में ये पावर। इसलिए सामंत अपने जो लिमिट है, जो दायरा है, उसमें रहते थे। इसलिए आदमी गिफ्ट भी देते थे, पर्सनल नजराना, वो भी जो वहां जाके प्रस्तुत देते थे वे आदमी। ये बात थी, ठीक है। अब इसके साथ साथ बड़ी बड़ी उपाधियां वहां, ये सामंत महासामंत हुए बच्चों। अब कुछ यहाँ पे ऐसा भी हुआ कि जो पहले राजा नहीं थे, जो बच्चे पहले राजा नहीं थे, अब राजा बन गए। जैसे राष्ट्रकूट, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, ये राजा नहीं थे पहले शुरुआत से, लेकिन इन्होंने चालुक्यों को हटाया, ठीक है। चालुक्यों को हटा करके उसके बाद फिर ये राजा बन गए, ये हुआ। और इन्होंने हरिणय गर्भ यज्ञ कर दिया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने ये यज्ञ किया तो उसके द्वारा ये होता कि जी राजा क्षत्रिय जाति से है भी नहीं, लेकिन ये गर्भ करने बाद उसके पास क्षत्रिय सिद्ध करने की शक्ति जो ब्राह्मण थे, जो पुरोहित थे, उन्होंने दे दी। ये बात भी हुआ, हिरण्य गर्भ, ठीक है। इसलिए इसके द्वारा ये क्षत्रिय बन गए बच्चों, ये ध्यान रखिए। इसके साथ साथ जैसे कदम्ब, मयूर शर्मन, ठीक बच्चों, गुर्जर प्रतिहार, राजा हरिचंद्र, ये ब्राह्मण थे बाई कास्ट, लेकिन ने पेशा जो प्रोफेशन था ये अपना लिया, बरेबरी वाला, और ये फिर राजा बन गए। इसलिए नए राजा भी बने। ये जरूरी नहीं था कि इस समय में सारे के सारे जो क्षत्रिय थे वही राजा बने ना, दूसरी जो कास्ट थी, जो वर्ण थी, वो भी राजा बने। ये हुआ इस समय में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। उसके साथ ये भी हुआ यहाँ पे कि जो इन्हें प्रशासन चलाया, इन्होंने जो प्रशासन चलाया, हरिचंद्र, प्रशासन को चलाने के लिए, प्रशासन, त्रिभुवन राजाओं ने जो उपाधि ली बच्चों, त्रिभुवन, ठीक है। राजा धीराज, चक्रवर्ती, इस प्रकार की एटसेट्रा उपाधियां राजाओं ने ली। और इन्होंने जो राज्य था उसको चलाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए राजा ने, ये मान लो राज्य है, और इसको बांट दिया फिर वही सामंतवादी प्रथा में। और यहाँ पे जो राजकुमार थे, राजकुमार राज परिवार संबंधित या इनके जो वफादार आदमी थे, वफादार, उनको जो ये प्रांत थे उनमें लगा दिया प्रशासन को चलाने के लिए। इन्होंने के स्मूथली प्रशासन चलेगा, उनको उनमें इसको लगा दिया। या तो राज परिवार के सदस्य थे या इनके बहुत ही वफादार आदमी थे। और ये सारा सब कुछ प्रमुख जो इनकम का साधन था उस समय बच्चों को था लगान, ये प्रमुख साधन था। भूमिकर, ये प्रमुख साधन था, ये ध्यान रखिए। इसी दौरान ये मानिए कि जैसे चोल थे, चोलों ने बच्चों 400 टैक्स लगाए थे, 400 प्रकार के कर टैक्सेस थे इनके, ठीक है। एक बेटी, ठीक है, एक कदमाई, 2 टैक्स प्रमुख थे, ठीक है। बेटी था बच्चों कि जबरदस्ती वाला कर, जबरदस्ती वाला कर था, लिया जाता था। ये था एक तरह का भूमि कर। इसके साथ साथ यहाँ तक थी कि दीवार के पास आपने कोई सीढ़ी लगाई चढ़ने के लिए, स्टेज लगाई, तो उसके ऊपर भी कर यह आदमी राजा को देना पड़ता था। आदमियों को राजा को कर देना पड़ता थे। 400 कर थे, देख लो, ठीक है। इस प्रकार इनके जो आय के साधन थे राजाओं के, टैक्स थे, लगान थे, और दूसरे उसको राज्य को लूटना था या हम कहें आक्रमण करना, ये था बच्चों प्रमुख रूप से एक राज्य का आय के साधन ये थे, ठीक है।
अब बच्चों हमारे को भी जानकारी कहाँ से मिली, मान लो इसका मतलब यही हो गया ना कि भाई स्रोत कौन से हैं। इसका मतलब स्रोत कौन से हैं, एक बता दो बच्चों पुरातात्विक कि भी आर्कोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक स्रोत। एक बता था साहित्यिक लिटरेरी स्रोत। इसमें था जितना भी पुराना मटेरियल है ये सब कुछ उसका है। इसमें थी कि जितनी बुक्स हैं ये सब कुछ उसमें है। तो जो प्रशस्ति आता है, प्रशस्ति प्रशस्ति, ठीक है नहीं, प्रशस्तियां ये है बच्चों, ठीक है। ये राजाओं की प्रशंसा के बारे में लिखा गया होता है और इनके जो कवि होते हैं, इनके दरबारी कवि वो लिखते हैं। अब बात यह कि दरबारी कवि, मान लीजिए राजा आप हो, मान लीजिए आप राजा हो और आपने किसी कवि को रख रखा है दरबार में अपने में, वो तो आपको हमेशा बड़ाई करेगा, प्रेज करेगा। अगर एक बार भी आपने ये कह दिया कि आप जनता का शोषण करते हो, एक्सप्लॉइट करते हो, शोषण, तो उसी टाइम आदमी इसको बाहर भगा दोगे, ठीक है ना, उसी टाइम आप इसको बाहर फेंक दोगे। इसलिए ये पोस्ट जो प्रशस्तियां थी ये प्रशंसा में लिखी गई थी और सारी की सारी ठीक नहीं है, कुछ में बढ़ा चढ़ा के भी कही गई है। लेकिन पहली बार जो इतिहास मिला हमारे को वो मिला था बच्चों कलहन का। कलहन ने लिखी थी राजतरंगिणी, ठीक है, राजतरंगिणी कलहन ने ये पुस्तक लिखी थी, ठीक है। कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। इसने शुरू से लेकर के 12वीं शताब्दी तक जो इसने किया, जो लिखा इतिहास, वो सही है। अगर हम ये कहें कि भारत में कौन सी पुस्तक ऐतिहासिक है तो राजतरंगिणी ने लिखी पहली बार 12वीं शताब्दी में, ऐतिहासिक रूप से। इतिहास का मतलब बच्चों फिर समझो आप, इतिहास का मतलब ये था बच्चों के भूतकाल की घटनाओं का लिखित और क्रमबद्ध वर्णन इतिहास कहलाता है। ये थे बच्चों, एक तो भूतकाल है, उसकी घटनाएं हैं, ये लिखित है और क्रमबद्ध है, 3 बातें, इसको इतिहास कहते हैं। तो पहली बार जो हमारे को मिला वो मिला बच्चों कलहन की राजतरंगिणी मिला है, ठीक है। साफ कर दूं इसको कि जो प्रशस्तियां हैं ये बच्चों प्रशंसा में लिखी गई है, जो इलोजी है सारी सारी वो रिटन इन द प्रेज ऑफ किंग। अब इसके बाद कि भी धन के लिए युद्ध, बैटल फॉर मनी, बैटल फॉर मनी, ये क्या कहते हैं? तो एक बच्चों हरियाणा में पिक्चर आई थी, जर जोरू और जमीन, ये पिक्चर आई थी बच्चों, एक हरियाणवी पिक्चर है ये। धन हो गया, जर का मतलब जोरो मतलब वो महिला होगी, जमीन का मतलब जमीन होगी, लैंड है वो होगी। कि भाई जो झगड़े की जो जड़ें है ना, जड़ है वो 3 चीजें हैं, चाहे परिवार हो, चाहे देश की बात हो, कि मोस्टली ये चीजें हैं जिसके कारण की सोसाइटी में झगड़ा होता है। ये उस समय की बात है, ये तो बहुत पहले की बात है, हजारों साल पहले की बच्चों, ठीक है। ये पिक्चर को 30 साल के आसपास हो गया आई हुए, ये उस समय की बात है। अब चेंज हो रहा है, समाज परिवर्तन हो रहा है, तो अब घटनाएं है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन फिर भी समाज ये मानता कि जो रूरल एरिया से बिलोंग करते कि यही है, अर्बन में भी यही है, ये बात भी सत्य है। ये कहते कि राजा के पास धन होना चाहिए, राजा को धन चाहिए। अब धन किससे मिलेगा इसको?
एक तो दूसरे राज्य में इन्वेजन करे, तभी आएगा ना, इन्वेड करे दूसरे राज्य को, इन्वेजन ऑन अदर स्टेट या अदर कंट्री, ठीक है ना, ये आएगा। दूसरी बात, कोई सामान ये लूट करे, लूटेड बाय किंग आर्मी, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार है, क्योंकि उससे ये होता है इन्वेजन करने से, मान लो कि देश भारत है, ये भारत है, इसने इस देश के ऊपर आक्रमण कर दिया, इस देश पे, इसकी जो बाउंड्री है ये बाउंड्री हट करके यहां तक हो गई, ये बढ़ गया, इतना क्षेत्र बढ़ गया। अब इसका मतलब ये है कि जो इतना क्षेत्र बढ़ा, ये इसके ऊपर जो भी लैंड है, इसके जो पीपल है, इसके जो रिसोर्स है, ठीक है बच्चों, रिसोर्सिस सारे के सारे इस देश के हो गए, तो धन आ ना, ठीक है ना, सारे के सारे इसके हो गए। तो ये कह रहे कि भी युद्ध हुआ राजाओं में, जैसे हम सुनते कि महमूद गजनवी, महमूद गजनवी 997 से लेकर के 1030 AD तक इसने सारे के सारे जो किए कारनामे, वो आक्रमण किए दूसरे स्टेट्स पे। जैसे भारत के भी 17 टाइम्स इसने इन्वेजन किया था भारत के ऊपर भी, ठीक है, ये किया इसने। तो यहां से इसने जो प्रमुख को रखा, टारगेट मंदिरों को रखा था, मंदिरों को। उसके बाद मोहम्मद गोरी, इसने भी टारगेट यही किया, जैसे पृथ्वीराज चौहान, तो इसके बच्चों 1191 की तराइन की पहली लड़ाई 1191, ठीक है ना, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान इन 1191, ठीक है ना, इन विच मोहम्मद गोरी वाज डिफीटेड बाय द आर्मी ऑफ पृथ्वीराज चौहान। लेकिन इन द नेक्स्ट ईयर 1192 अब पृथ्वीराज चौहान हार गया, पृथ्वीराज चौहान हार गए। अब हार गए तो मोहम्मद गोरी यहीं पे रह गया, उसने फिर राजा जो जयचंद थे उनको बहरा दिया गढ़वाल के, ठीक है ना, इस प्रकार वो यहीं पे रह गए। और फिर जाकर के यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी बच्चों, ये यहीं पे रह गए, राजा यहीं पे बन गए, ठीक है, ये भी हुआ, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये मोहम्मद गोरी के साथ जो गजनी थे, इसके साथ एल बोर्नी आए थे बच्चों, एल बैरूनी ये आए थे। इन्होंने किताब लिखी थी, किताब उल हिंद, ये किताब लिखी थी। इन्हें संस्कृत सीखी और संस्कृत सीख करके ब्राह्मणों से इसने सहायता ली और इन्होंने किताब लिखी भारत के बारे में, यहाँ की जो संस्कृति है, जो वनस्पति है, उसके बारे में। इसमें 80 चैप्टर है, ठीक है। तो उसके बारे में महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान ये। अब इसके साथ साथ जो चौहान थे राजा, ये एक तो दिल्ली, एक अजमेर, दो के लिए झगड़ा करते थे, इन दो स्टेट्स के लिए। चौहान भी थे, गुजरात के चालुक्य ये भी थे, और कन्नौज के गहडवाल ये भी थे। ये तीनों के तीनों झगड़ा इसके लिए करते थे, ये भी रहा। फिर एक केंद्र और रहा, कन्नौज। कन्नौज के लिए जो झगड़ा किया बच्चों, राष्ट्रकूट साउथ इंडिया के, गुर्जर प्रतिहार मालवा क्षेत्र के, राजस्थान, और बच्चों उसके बाद पाल वंश, बिहार, बंगाल, ठीक है ना, बिहार के पाल वंश। इन्होंने कन्नौज के ऊपर अधिकार करने के लिए इन्होंने आक्रमण किए बच्चों, ठीक है। इस प्रकार जो युद्ध किया इन्हें धन लूटने के लिए किया, चाहे कोई भी राजा हो। क्योंकि जैसे बताया कि अगर हमारे को लैंड मिल गई तो लैंड से हमारे तात्पर्य है कि हमारे को फिर उस पर क्रॉप्स भी होगी,
वो पीपल वो भी मिलेंगे, वहाँ की जो और रिसोर्सेस वो भी मिलेंगे, एटसेट्रा। ठीक है, इसलिए इनका जो तात्पर्य है कि धन लूटना, चाहे वो गजनी लेगा हो, चाहे वो गौरी लेगा हो, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे कन्नौज की बात हो, इस प्रकार की बात है बच्चों। ठीक है, साफ कर दूं इसको। तो बच्चों, छोटे बच्चों, तुम थोड़ा सा सब इसको समझ लो बच्चों, थोड़ा सा समझने के बाद फिर दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से समझो तब बात होनी बच्चों। तो बच्चों, चोल साम्राज्य, ठीक है बच्चों, ओरियर से तंजावुर तक, ये कहते हैं कि फर्स्ट जो कैपिटल वाज ओरियर, देन मतलब तंजावुर इस्टेब्लिश्ड बाय द विजालय, ये कह रहे हो। अब इसमें कह रहे कि भाई ये मुट्रियार एक परिवार था। ठीक है, एक परिवार था मुट्रियार, जो पल्लव का दिन था, पल्लव साम्राज्य उसका दिन था। अब इससे विजालय ने जो डेल्टा एरिया था, इस पे राज था इसका, डेल्टा पे, कावेरी का, डेल्टा ऑफ कावेरी, ठीक है ना, इस पे अधिकार था बेटा। अब विजालय ने यहाँ पे एक तो तंजूर है जो तंजावुर, इसको कैपिटल बनाया, एक निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनाया, देवी मंदिर, ये ध्यान रखिए बच्चों। तंजावुर कैपिटल बनाई, निशुंभ सूदनी का मंदिर बनाया इसने। ठीक है, अब इसके विजालय के बाद फिर राजा राज 985 2014, उसके बाद इनका बेटा राजेंद्र प्रथम। ठीक बच्चों, 1012 से 1044 AD, ये कम लिख दिया मैंने, ये 1014 था, 1012 लिखा। ये इसलिए लिखा बच्चों कि इन्होंने 1012 में राजा राज ने इसको राजगद्दी बैठा दिया था। ठीक है ना, राज्याभिषेक इसका कर दिया था 1012 में, इसलिए बाप और बेटे दोनों ने 2 साल तक ज्वाइंट रूल किया है, इसलिए लिखा है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो अब इसके बाद इन्होंने ये किया कि इन्होंने एक तो श्रीलंका, ठीक है, जावा, बाली, सुमात्रा, इनमें एक बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल बच्चों। ठीक है, इसमें इन्होंने जो जल सेना थी इनकी नेवी, उसके जहाज दौड़ते रहते थे, इसलिए इसको बे ऑफ बंगाल की जगह बे ऑफ चोला कहने लगे थे। क्या कहने लगे? बे ऑफ चोला, ये कहने लगे। इनको हरा दिया सबको, ये कर दिया। ठीक है, इसके बाद इनके जो बेटे बैठे राजगद्दी पे, तो इन्होंने भी ये कर दिया, इनको भी हरा दिया। और राजेंद्र चोल तो एक कदम आगे पहुंच गए, ये नॉर्थ इंडिया चले गए। नॉर्थ इंडिया में पाल शासक को हरा दिया और यहाँ से गंगा का पानी ले आए, और गंगा का पानी ला करके इन्होंने नई राजधानी बनाई, नई जो कैपिटल थी। क्या नाम रखा? गंगई कोंडा चोलापुरम, ये नाम रखा बच्चों, गंगई कोंडा चोलापुरम, ये नाम रखा। ठीक है ना, जो नॉर्थ इंडिया से पानी लाए थे ना गंगा नदी का, उसमें जो तालाब बना था उसमें डाल दिया, तो नई कैपिटल थी जो गंगई कोंडा चोलापुरम, ये नाम रखा। एक राजराज ने बृहदेश्वर
टेम्पल बना बच्चों, बहुत ही अजूबा टेम्पल है, ठीक है, द्रविड़ शैली का बना हुआ है। और इसका जो एक पत्थर है ऊपर का, जो इसका शिखर है, ये मान लो कि ये पत्थर ये इस प्रकार चलते हैं, तो ये है कि एक अकेला 90 टन का है, 90 टन अकेला पत्थर। कैसे चढ़ा होगा? उस समय हाइड्रोलिक मशीनें नहीं थी, कुछ नहीं था, ठीक है, क्रेन और कुछ नहीं था। लेकिन एक सोच है इतिहासकारों की, जो रिसर्च आई, कि ये मान लीजिए कि ये मंदिर बना, इस पे रख दिया, ठीक है, तो ये हो सकता कि यहां से 3-4 किलोमीटर दूर, यहां से 3-4-5 किलोमीटर दूर, कि यहां से पत्थर को चढ़ा गया हो हाथियों द्वारा, यहाँ पे कोई व्हील लगाया गया हो बड़े बड़े रस्सों द्वारा, हाथियों द्वारा फिर खींचा गया हो, इसको रख दे यहाँ पे लैंड फिलिंग की हो यहाँ पे, तब पॉसिबल है दोनों साइड में, या तो इधर से या उधर से बच्चों, ये कारण हो सकता है, और कोई कारण नहीं हो सकता, और यही हुआ है। इसलिए मंदिरों के साथ साथ कॉलोनी और जो होती काफी बस गई थी। और मंदिर दक्षिण भारत के केवल पाठ पूजा तक सीमित नहीं थे, ये सामाजिक और आर्थिक धार्मिक के साथ साथ उसका केंद्र भी थे ये, ठीक है ना, ये भी बात ध्यान रखिए आप, उसका केंद्र भी थे, ठीक है। तो उरियर से तंजौर तक विजाल्य, राजाराज और राजेंद्र चोल बच्चों। अब इन्होंने प्रशासन को चलाने के लिए इसको बांटा, ठीक है, देश को बांटा इन्होंने। जैसे गांव होते हैं, किसानों के परिवार मान लो या झुंड मान लो, उनका जो ग्रुप होता ना, उसको मान लो, ठीक है, उसको कहा इन्होंने उर, ये टर्म आई उर। दूसरी टर्म आई नाडु, ठीक है, कई इनको झुंडों को मिला के, परिवारों को मिला के फिर नाडु बना है, ठीक है। ये क्या करता था? एक तो टैक्स के बारे में, एक ही न्याय के बारे में, दोनों बारे में डिसीजन ये करता था नाडु, ठीक है। उसके साथ तीसरी जो आई कंसेप्ट वो आई नगरम, जो नगर थे, जो सिटीज थे, उसमें जो ट्रेडिंग करते थे वे नगरम थी संस्थाएं, वे नगरम कहलाई बच्चों, ठीक है, वे क्या कहलाई? नगरम। ये हुआ था। यहाँ के जो वेलाल थे, वेलाल, ये धनी किसान थे, धनी किसान उनको बोलते बच्चों, धनी किसानों को, ठीक है। इसलिए राजाओं ने उनको वेद वेलन और दूसरा अरियार, ये दो टाइटल इन्होंने किसानों को दिए, क्योंकि इनका प्रभाव काफी था। मुवेद वेलन और अरियार, ये दोनों के दोनों उनको दिए इन्होंने, ठीक है, ताकि ये भी खुश रहे कि हमारे को मान सम्मान समाज में मिला है। उर है, नाडु है, नगरम है, ये संस्थाएं और उसके डिवीजन राज्य की, ठीक है। वेलाल, धनी किसान, इनकी टाइटल ये है, इस प्रकार बांट दिया उन्होंने, ठीक है। मंदिर बच्चों इनके काफी अच्छे थे, और उन्होंने जो मंदिर थे, मंदिरों में कांस्य की मूर्ति थी, ब्रोंज स्टेचू ये थी। ये किसकी? देवी की, देवता की, और उसके साथ साथ जो भक्त है भक्तों की भी हो सकती थी, ये ध्यान रखिए। ये मूर्ति, ये जो स्टेचू है उनकी भी होती थी। और इन्होंने सिंचाई के लिए, पानी के लिए जो कार्य किया, एक तो इन्होंने जो कावेरी नदी है और जो इसकी सहायक नदियां, सब्सिडरी, ठीक है, रिवर्स है इसकी कावेरी की, उनका जाल बिछा दिया और दूसरी नदियां करवाई, इन्हें बांध भी बनवाए। उसके साथ साथ, इसके साथ साथ फिर ये भी किया इन्होंने कि भी कुएं खुदवाए,
और इस कुएं के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो सरोवर होते हैं, सरोवर या तालाब, ये भी बनवाए इन आदमियों ने, राजाओं ने, ताकि पानी की कमी किसी प्रकार की न रहे बच्चों। ये काम इन्होंने किया मतलब। और एक उदाहरण मिलता है उत्तर मेरूर, यहां से मिलता बच्चों, उत्तर मेरूर का जो अभिलेख उसमें मिलता है। ये कहते कि यहाँ पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये थी, ये ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे गांव में पंचायत होती है ना, इस प्रकार के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इससे अवशेष मिलते हैं, जो उत्तर मेरूर का जो अभिलेख यहाँ से मिलते हैं। ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे कमेटी बनती है, कमेटीज इलेक्टेड है। ये कहते हैं उम्र उसकी 35 कम से कम होनी चाहिए। कितनी हो बच्चों? 35 ईयर्स ये होनी चाहिए। अब इसके साथ साथ 35 के साथ साथ आदमी किसी प्रकार का कर्जवान नहीं होना चाहिए, और उसने पहले अगर वो रहा है तो हिसाब किताब उसने वो भी देना चाहिए, हिसाब देना चाहिए इसने, ये भी है। ये वेदों का ज्ञाता भी होना चाहिए, वेदों का जानकार ये होना चाहिए, ठीक है ना। इसको जो ये कमेटी है इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, इसको कमेटी जन प्रशासन, इसका पूरा ज्ञान इसको होना चाहिए। और एक छोटे बच्चे को बुलाएंगे, छोटे बच्चे को, और जो मटका होता है मिट्टी का उसमें पर्ची डाल दी, पर्ची डालने के बाद फिर उससे निकलवाएंगे, जो हाथ निकाल के देगा फिर उसका नाम आएगा उसमें। और जो पहले बन चुका है, इलेक्ट हो चुका है, उसको दोबारा मौका फिर नहीं मिलेगा। तो उत्तर मेरूर का जो अभिलेख है बच्चों, इंस्क्रिप्शन है, ये बताता है कि देयर वाज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है ना, लाइक ए विलेज पंचायत, ठीक है ना, उस समय थी ये कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बात एक बच्चों एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो कि चीन के बारे में, कि चीन में तांग वंश था, तांग वंश डायनेस्टी, देयर वाज इसमें 7 to 10th सेंचुरी एडी ये था, ठीक है। अब ये कहते कि इसकी जो कैपिटल थी दैट वाज सियान, सियान। लेकिन जो इन्हें बताना चाह रहा है जो लेखक, ये कह रहा है कि सबसे पहले जो कंपटीशन है एग्जाम कि यहां से शुरू होते हैं, कि सबसे पहले जो नौकरी में सर्विस में आने के लिए, ठीक है बेटा, सर्विस में आने के लिए जो कंपटीशन एग्जाम शुरू हुआ ये तांग वंश ने किया सबसे पहले। ये कंपटीशन के द्वारा आदमियों की रिक्रूटमेंट करते थे। तो ये प्रमुख विशेषता। भारत में बहुत लेट हुआ बेटा, भारत में तो जो कंपटीशन के जो टेस्ट हुए 1853 हुआ, 1853 उसमें हुआ है। तो ये देख लो 7th सेंचुरी है एडी, उसमें हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों नए राज्य और उनके नए स्टेट ये था, कि जिसमें चोल वंश आया, राष्ट्रकूट आए, चौहान आए, और पाल वंश आए, गुर्जर प्रतिहार आए, चालुक्य आए, इस प्रकार के वंश आए थे। फिर धन के लिए झगड़ा किया, आक्रमण किया, मोहम्मद गौरी हो, महमूद गजनवी हो, चाहे चोल भी हो, और चोल हो, और गढ़वाल, और गढ़वाल के साथ साथ चौहान और चालुक्य, धन के लिए उन आक्रमण भी किया था। एल्बोर ने उनके साथ आया था, महमूद गजनवी साथ, उसने किताबुल हिंद एक बुक लिखी थी जो भारत के बारे में जिसमें जानकारी है, ठीक है बच्चों। तो सभी का धन्यवाद।